नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्याज के भाव को लेकर कि भविष्य में हमारे प्याज की जो कीमतें हैं वो बढ़ने वाली है या फिर समान रहने वाली है या फिर कुछ कीमतें कम होने की संभावना है। उसके ऊपर आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वर्ष ना तो प्याज में ज़्यादा तेज़ी की संभावना बन सकती है और ना ही ज़्यादा मंदी की संभावनाएं बन सकती है। हमारे आंकड़ों के हिसाब से बाज़ार समान रहने की संभावनाएं बनी हुई है। मैं आपको समझाता हूं कि किस प्रकार से ज़्यादा तेज़ी की संभावनाएं बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। सरकार ने जो 40% का जो टैक्स लगाया है तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं हमारे भाव स्थिर हो गए हैं या हमें स्थिर देखने को मिले हैं। मैं आपको बता दूं कि आज से 20 से 25 दिन पहले जब एक्सपोर्ट ड्यूटी जो कर जो सरकार ने नहीं लगाया था तो उस समय हमारे प्याज का भाव हमें 24 रुपये 25 रुपये सुपर माल और जो एवरेज माल है वह 22-23 रुपये तक बिक रहा था। आज अगर हम वर्तमान की अगर हम बात करें तो आज सुपर क्वालिटी 21 रुपये 22 रुपये और एवरेज माल 18 रुपये 20 रुपये तक हमें देखने को मिल रहे हैं। तो हम जो अभी जो मंडियों में जिस प्रकार की स्थिति हम देख सकते हैं उसके हिसाब से हमें लग रहा है कि बाज़ार स्थिर हो गए हैं। इसके भाव नहीं घटने के कारण मैं आपको बताता हूँ कि आपने देखा होगा कि जब हमारा प्याज जब हार्वेस्टिंग पर आया था या फिर कट चुका था उस समय अब की बार हर वर्ष से अब की बार प्याज ज़्यादा ख़राब हुआ है। हमने महाराष्ट्र में भी हमने देखा है कि 15-20% माल उस समय ही पूरा ख़राब डैमेज हो गया था। हमने दिल्ली मंडी में भी हमने देखा था कि बहुत सारा प्याज ख़राब आ रहा था मंडियों में। उस हिसाब से हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि प्याज तो देश में अनुमानित मात्रा में ही बचा हुआ है। तो प्याज के रेट जो है हमें कम देखने को नहीं मिल सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि इस वर्ष प्याज के भाव जो इस समय वर्तमान में जो चल रहे हैं उससे 1-2 रुपये कम या फिर 1-2 रुपये आप चढ़ के आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्याज के भाव घटने हैं कि बढ़ने हैं। तो दोस्तों, हमने जो अपने जो विश्वासु जो व्यापारी हैं उनसे भी हमने संपर्क किया था कि इस वर्ष प्याज के भाव किस प्रकार रहने वाले हैं। तो उन्होंने भी कहा है कि किसी समय आवकें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, किसी दिन आवकें बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो जो भाव का जो डिफरेंस रहता है उसके ऊपर किसान चल रहा है। यदि भाव 1-2 रुपये अगर चढ़ जाते हैं तो किसान एकदम मंडियों में अपना प्याज लाता है और भाव यदि 1-2 रुपये डाउन हो जाता है तो किसान अपना प्याज रोक लेता है। तो उसके हिसाब से आंकड़ा लगाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। और उनका कहना है कि जब प्याज जब अपने खेत से निकला था, जो हार्वेस्टिंग जब अपनों ने की थी उस समय भी प्याज बहुत बिगड़ गया था। महाराष्ट्र में भी बहुत सारा प्याज बिगड़ गया था, डैमेज हो गया था। हमने देखा था कि सभी मंडियों में डैमेज माल की शिकायतें आ रही थी। तो उस समय भी माल बहुत सारा बिक चुका था। सितंबर माह में जाकर भी अगर इतनी आवकें अगर आ रही है तो उनका जो अनुमान लगाना, जो परफेक्ट आइडिया जो वो अनुमान हर वर्ष जो लगाते हैं वह लगाना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। फिलहाल तो उनका यही कहना है कि बाज़ार स्थिर रहेंगे, 1-2 रुपये चढ़ सकते हैं या फिर 1-2 रुपये उतर सकते हैं। बाकी एवरेज माल 18-20 रुपये 22 रुपये तक बिकने की पूर्णतः संभावना है। दोस्तों, प्याज को जो बेचने का जो शेड्यूल हमने जो बना रखा है उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि हम किस प्रकार से अपने प्याज को मंडियों में विक्रय करते हैं।
तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि यदि आपके पास मान लो 150 क्विंटल प्याज है, तो आप उसको 3 भागों में बांट लें, 50 क्विंटल, 50 क्विंटल और फिर 50 क्विंटल। तो प्याज में होता यह है दोस्तों कि भाव बढ़ते हैं तो 30-40 रुपए तक किलो तक भी बढ़ जाते हैं, और यदि भाव नहीं बढ़ते हैं तो 6 रुपये, 7 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये तक भी हमें उनके भाव देखने को मिलते हैं। उस स्थिति में किसानों का बहुत ही लॉस होता है। तो दोस्तों हम जो शेड्यूल जो अपनाते हैं उसके हिसाब से अगर आप शेड्यूल अपनाओगे तो आपका कुछ जो एवरेज जो रहता है, जो भाव आपको जो एवरेज भाव जो रहता है वो आपको मिलने की संभावना बन जाती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि मान लो आपके पास 150 क्विंटल प्याज है, 50 क्विंटल और 50 क्विंटल में अपनों ने बांट लिया। तो पहला जो 50 क्विंटल का जो अपनों ने जो हार्वेस्टिंग जो होती है, प्याज की जो हार्वेस्टिंग होती है, उस समय अगर भाव अगर अच्छे हैं, जैसे कि मान लो 8 रुपये, 9 रुपये, 7 रुपये तक है, तो अपना जो वो 50 क्विंटल का जो अपनों ने अलग जो एक पार्टीशन जो अपनों ने रखा है वह उस समय बेच दे, और अपना जो दवाई का है, जो अपना कटाई, जो अपना जो खर्चा है वह आप उसमें 50 क्विंटल में निकाल लें, ताकि आने वाले भविष्य में यदि भाव अगर कम ऐसे ही रहेंगे या फिर भाव कम भी पड़ जाएंगे तो आपको ज़्यादा लॉस उठाना नहीं पड़ेगा। क्योंकि उस समय जब प्याज हार्वेस्टिंग होकर जब आता है तो उसका वजन लगभग 1.5 गुना रहता है। कहने का मतलब है कि जो ट्राली अपनों ने हाथों हाथ भरते हैं जब हार्वेस्टिंग जो होती है वह 35-40 क्विंटल तक उतरती है। उसमें अगर अपन इस समय जो 4 या 5 महीने बाद अपन जो वो ट्राली भरते हैं तो उसमें उसका वजन 25 क्विंटल ही रह जाता है, मतलब कि 10 क्विंटल का डिफरेंस आ जाता है। तो दोस्तों आप शेड्यूल बना लें कि 50 क्विंटल और फिर 50 क्विंटल, उसके हिसाब से आप अपनी फसल विक्रय कर सकते हैं। मैंने आपको ये मतलब एक सामान्य सी आपकी जानकारी दी है। आपके हिसाब से आपको निर्णय लेना है कि आपको अपना प्याज कब बेचना है, नहीं बेचना है या फिर स्टॉक करना है, उसके हिसाब से आप निर्णय ले सकते हैं। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी है? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान, जय किसान।